नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपीएन भारत सुबोध के साथ। और मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला मुद्दा है, जो राजनीति पे है। मतलब क्या हुआ है कि चुनाव तो अब आ चुका है, एमपी का चुनाव, लेकिन आज तक कोई भी नेता कभी विकास पे मुद्दा नहीं बनाया। सिर्फ मुद्दा बनाया है तो जातिवाद पे। और बताइए कि आजकल का जो नेता है बोलता है ससुरा कि मैं इससे नहीं डरता हूँ, उससे नहीं डरता हूँ। अबे माधर चोत चुतिया आरामखोर साले नेते, साला कभी विकास का तो काम करो कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे। आज तक सरकार अगर चाह देगा ना तो 24 घंटे में सरकारी स्कूल को सुधार सकता है, प्राइवेट की जैसा फैसिलिटी दे सकता है। लेकिन सरकार जानबूझ के नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसका रीज़न जानिए। अगर जितने जो गरीब लोग हैं पढ़ लेंगे तो वो शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगा। और दूसरी बात, जो शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार की कुर्सी प्रॉब्लम में हो जाएगा, क्योंकि सारा जनता जो है समझदार हो जाएगा और वो हर चीज़ वो खोजने के लायक हो जाएगा। इसलिए है कि सरकार सोचता है कि जब तक गरीब है, जब तक मेरे पीछे पीछे घूमते रहेगा रैली में, एक बार इशारा दे देगा चल देगा। जैसे आप देखे बिस्कुट, कुत्ते को, अगर किसी कुत्ते को आप एक बिस्कुट लगा दो ना तो आपके पीछे पीछे आ जाएगा। फिर देखिए कि कुत्ता जब रुक गया तो फिर एक और बिस्कुट डालिए, फिर वो आपके पीछे पीछे चल पड़ेगा। तो उसी तरह सरकार जो है जनता को एक तरह से कुत्ता समझ रखा है। गरीब जनता को वो सिर्फ 10 रुपये फेंकेगा, आ जाएगा दौड़ दौड़, जिंदाबाद 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 के नारे लगाने लगता है। अबे चुतिए आरामखोर, कभी ये तो सोचो, वो तो जीत रहा है, तुम्हारे बच्चे के लिए क्या कर रहा है कि तुम जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है। बस एक दिन के खाने के लिए एक बोतल दारू मिल गया, एक मुर्गा मिल गया, उसी पे आप लोग बिक जाते हो, आज जिंदाबाद 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 के नारे लगाते जाते हो। अरे मूर्ख कहीं का, कभी सोचो, उससे मांग करो, डिमांड करो, और जो एक बार जीत चुका है वो दोबारा आपके एरिया में आए। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति इस एरिया में काम नहीं किया है नेता, तो उसको मैं बोलता हूँ ना, जुतिया के भगाओ। लेकिन बोलते हो यार, कहाँ जाए यार, फलना इतनी है, ये मजबूत है, ये पार्टी यार हमको मार देगा, गोली मार देगा, उसका गार्ड है, ये है वो है। अबे मूर्ख, कभी ये समझते हो चमचमाती गाड़ी को पीछे आप लोग जाते हो, लेकिन आज वहीं आज के डेट में कोई अगर गरीब का बेटा खड़ा हो जाए चुनाव में, तो क्या आप गरीब को बेटा को कभी वोट देने का काम करते हो? कभी वोट नहीं दोगे। बोलोगे यार ये तो साइकिल से घूम रहा है, ये तो पैदल घूम रहा है, इसका चुनाव लड़ने का औकात है। अरे मूर्ख, चुनाव लड़ने का औकात नहीं है। ऐसा ही आदमी तो जीतेगा तो गरीब गरीब का प्रॉब्लम समझेगा। और जब वही अगर 1000 गाड़ियां लेके चले, कफला चले, चमचमाती गाड़ियां चले, तो उसको आप वोट देते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हो। सोचो कि जो पार्टी 5 करोड़ में टिकट खरीद के आया है, 20 करोड़ रैली में खर्च कर दिया है, जबकि 25-30 करोड़ रुपया खर्चा करके जब वो चुनाव जीतेगा, तो बताओ कि पहले तो जितना खर्च किया है उसका 4 गुना रुपया क्या करेगा? पहले घोटाला करेगा, भरपाई, जो अपना खर्चा किया वो पूरा भरपाई करेगा। दूसरी, फिर वो अगले इलेक्शन की तैयारी करेगा, उसके लिए भी रुपया काला धन और बचा के रखेगा। और बताया ना, नेता नेता ऊपर से उसका कांटेक्ट होता है। एक चीज आप देखिएगा, जिस एमएलए का सरकार हो, जिस नेता का सरकार हो, चाहे संसद हो, एमएलए हो,
उसकी अगर उसी की पार्टी की सरकार हो तो समझ जाना कि वो सबसे ज़्यादा चोरी करने वाला है। अगर दूसरा कोई सरकार हो तो समझ जाइएगा कि वो थोड़ा बहुत काम कराएगा, थोड़ा बहुत घोटाला करेगा। और वहीं अगर आप गरीब को बेटा को जिताते हैं तो वो पहले सोले चिताओगे तो शर्माएले, वो तो गरीब का बेटा है, डर के मारे तो विकास करेगा, बोलेगा कि अगर हम काम नहीं कराते हैं तो फिर मेरे ऊपर जो विपक्षी है वो हमारे ऊपर इंक्वायरी कर देगा, खोज पूछ कर देगा, जांच पड़ताल कर देगा। तो गरीब का बेटा जितना मदद कर सकता है उतना कभी राजा का बेटा कभी आपको नहीं हेल्प कर सकता। एक चीज़ का ध्यान है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये बताइए आप कौन सी संविधान में लिखा है, कौन सी एक्ट में लिखा है कि चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर से जाओगे, 300-400 करोड़ के हेलीकॉप्टर से आप चुनाव प्रचार करने जाओ, नौटंकी चौधले बड़ा। अब बताइए, जो मूर्ख चुनाव में जाके हेलीकॉप्टर से प्रचार करता है, गाड़ियाँ का काफिला निकालता है, जैसा लगता है कि राजा का बेटा का बारात निकल रहा हो, और उसी को आप तारीफ करते हो कि वो पैसे वाला पार्टी है। साला सबसे ज़्यादा मूर्ख तो तुम है रे, कि साला चमचमाती गाड़ी को तुम वोट देता है। वो आज रैली में आया 1000 गाड़ी लेकर, फिर अगली बार जीत जाएगा तो वो 1 लाख गाड़ियाँ लेकर के वो कफला निकलेगा, और तुम्हारा बेटा कहीं जाएगा ना तो अगर तुम जाओगे ना जीतने के बाद उसके, बोलेगा ए कौन पागल हट गया है मादरचोद, इसको हटाओ, रास्ता से साइड करो। साफा गाड़ी एकदम तेज करके चलेगा, वो अलकतरा अलग गिट्टी अलग हो जाता है रोड से, आप उसी को वोट देते हो। अरे मूर्ख, इतना पढ़े लिखे हो, इतना समझदार हो, हम तो खैर अनपढ़ की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो होता है अनपढ़ जो होता है वो जिस दिशा में उसको लोग घुमाता है उस दिशा में घूम जाता है गाय की तरह। अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो समझ सकते हो रे बेवकूफ, तुम तो समझ रहे हो ना कि कौन साला मतलब काम नहीं करा रहा है, कौन काम नहीं करा रहा है, कि हम राजा को बेटा को क्यों राजा बनाए। राजा का बेटा का एक ही विकास होता है कि हम ये बार अच्छी मतलब चुनाव जीते तो फॉर्च्यूनर का लाइन लगा दिए, अगली बार चुनाव जीतेंगे तो फिर हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, फिर अगली बार चुनाव जीतेंगे तो वो लंदन में, अमेरिका में जो होता है ना, बड़े बड़े जो विदेशों में जा करके वहाँ पे ज़मीन खरीदता है, वहाँ पर कंपनी बनाता है। तुम क्या जानो रे मूर्ख, तुम बैठोगे तुम इतिहास जाकर उठो। एक चीज़ हम खुलेआम बोलना चाहेंगे, हम जो नीतीश कुमार जी 50% से आरक्षण 75% तक आरक्षण कर दिया है। अरे बड़ जातों के लिए मैं बोल रहा हूँ, राजपूत हो, भुनियार हो, यादव हो, जितना भी बड़ जाति है, जरा मेरे बात को गौर से समझना। तुम जान जाओगे तो तुम्हारा पैर जमीन से फिसल जाएगा। आरक्षण का मतलब क्या होता है? पागल, तुम पढ़े लिखे हो, तुम पढ़े लिखे हो तो समझदार हो। क्या होता है आरक्षण? आरक्षण का मतलब यही होता है, दूसरे का हक छीनने का नाम ही है आरक्षण। तुम्हारा बेटा, बड़े जात से मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा बेटा जो है ना परीक्षा में 90 मार्क्स ले आएगा, 90 मार्क, 90 नंबर लाएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा का कभी नौकरी नहीं होगा। दलित परिवार का लड़का या उसके लड़का या लड़की हो, 25 से 30 नंबर ला देगा तो वो नौकरी लग जाएगा। अब तुम ही बताओ मूर्ख, जबकि दलित की संख्या कम है, बड़ जात की ज़्यादा है, और आपका बेटा लाखों रुपया खर्च करके दिल्ली में पढ़ता है, मुंबई में पढ़ता है, पटना में पढ़ता है। साले तुम तो उस अपने बेटों को जो है ना ये गर्दन में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तू क्या पढ़ाएगा रे साला? जो आरक्षण को छूट दे रहा है उसी का सरकार बनाना चाहती हो। अरे मूर्ख, आरक्षण हटाओ। आरक्षण जब हट जाएगा ना तो समझ जाना कि हर घर में नौकरी होना स्टार्ट हो जाएगा। हम बोलते हैं नौकरी के मामले में,
नौकरी वही करे जिसकी ज्यादा नंबर हो, फल वही खाएगा जो पेड़ लगाएगा। जिसका ज्यादा नंबर आएगा वही नौकरी करेगा। ये मेरा सिद्धांत है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। हम मानते हैं जो दलित परिवार को तुम इतना ज्यादा आरक्षण दिए हो, दलित परिवार को, सरकार को अगर ज्यादा माया है तो दलित परिवार को बैठा कर खिलाओ। तुम नौकरी क्यों दे रहे हो? उसके बैठे बैठे उसको राशन दो फ्री का, उसके पास घर दो। अब नौकरी दे रहे हो। अरे मूर्ख, जो टीचर की बहाली तुम करते हो अगर उसमें भी आरक्षण देते हो, जिसके नंबर परीक्षा में 30 नंबर आता है और 30 नंबर पर नौकरी हो जाता है, और जिसका 90 मार्क्स आता है उसका नौकरी नहीं आता है, उसका नौकरी नहीं हो पाता है, तो बताओ जो 30 मार्क है वो अच्छा से बच्चों को पढ़ाएगा, या जिसका 90 मार्क्स है, 90 नंबर है, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा? साला तुम तो यहाँ पे चुतिया मूर्ख बना रहा है तू। जो साला कुछ नहीं जानता है, थोड़ी मोड़ी जानता है, उसको नौकरी पर रख दिया, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? उसको तो खुद नहीं आता है तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? रे तुम दरोगा बना देता है, किसी को एसपी बना देता है, तुम उसमें भी आरक्षण देता है तो वो क्या पढ़ा पाएगा? वो क्या नौकरी पाएगा जब उसको जानकारी ही नहीं है कुछ? वो क्या नौकरी ड्यूटी निभा पाएगा? जो वो वर्दी लगा चुका है वो वर्दी का कोई महत्व नहीं जान रहा है? आरक्षण, जब तुमको किसी को अधिकार देने का हक नहीं है तो तुम अधिकार छीनने का हक तुमको किसने दे दिया? हम यादव है, मेरे पास नौकरी नहीं हुआ, मेरे घर में नौकरी नहीं हुआ, मेरे खानदान में नौकरी नहीं हुआ, हमारे बड़ जात को, भुनियार को जो नौकरी नहीं मिला, भुनियार हो गया, राजपूत हो गया, यादव हो गया, जो बड़े बड़े जो कास्ट लोग हैं उसका नौकरी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या ये सब तुमको वोट नहीं दिया? क्या ये सब अमीर है? इसके घर में करोड़ रुपया है। साले जाकर देखो, रोड पे भटक रहे हैं उसके बच्चे, पढ़ लिख करके खेत बेच के पढ़ा है वो, आज वो रोड पे जाके भटक रहा है, रोज में भटक रहा है वो। शायद वही साला दलित क्यों ना हो, चाहे वो अमीर का है ना हो, लेकिन उसको आरक्षण मिलेगा तो मिलेगा। क्या हम लोग इंसान नहीं है? सिर्फ दलित है इंसान है? हम मानते हैं कि हाँ भाई चलो, अगर किसी दलित परिवार में एक अपना सीमित कर देता कि हर घर में हमें को नौकरी देंगे, एक नौकरी दे देता हो जिस नौकरी के लायक होता, कि उसके बाली बच्चे को नौकरी दे रहे हो। एक भाई दरोगा तो एक भाई IAS, एक भाई UPSC, एक भाई साला क्या बताए आपको रेलवे, एक भाई बिहार पुलिस। तो साला एक ही घर में सबको तो बरसा देगा तुम, बाकी लोग यहाँ पे झक मारने के लिए है। लोगों को चुतिया समझ रहे हो और तुम अपने आप को समझते हो कि हम आरक्षण दे करके बहुत बड़ा काम किए हैं। चेता देता हूं मैं, जिस दिन हमारा सरकार आया ना, उस दिन पूरा जनता को गुमराह कर दूंगा मैं, और कुटाई करूंगा मैं, कुटाई, साफा कुटाई करूंगा मैं, समझ जाना। तुम्हारे बाप का हक नहीं है, तुम मेरा हक छीन रहा है, जनता की हक छीन रहा है। और तुम जिसके कुर्सी पर बैठे हो ना, वो मेरा देन है। हम सब जनता की देन है कि तुम आज कुर्सी पर बैठो। कुर्सी पर इस जनता बैठा दिया तो इसका मतलब नहीं कि आदमी चीन करके काम करोगे। अगर बड़े जात छोड़ देना तो दलित परिवार के वोट से ना एक तुम्हारा MLA बनाना मुश्किल हो जाएगा, एक भी MLA नहीं बनेगा। बात करते हो आरक्षण, आरक्षण, हर चीज में आरक्षण। अरे चुतिया माधर चोद, 75% किया है तो 100% कर दे, ताकि दलित परिवार का लेकर साला पेपर भी ना दे, वैकेंसी आ सीधे घुस जाए, और बड़ जात के लेकर गाड़ मराते चले। हमारा बड़ जात में साला गलती है माधर चोद। क्यों माधर चोद साला वोट देते समय साला नहीं, साला ये मतलब चिनाव करता है, और जो साला पढ़े लिखे वो भी साला चुतिया है कि अपने साला बच्चों पर, अपने भाइयों पर साला कलंक बन जाता है। माधर चोद क्या नहीं करता है वो?
जो हा मैंने जो हक खाएगा वो साला दलित है, वो खाएगा। वो बढ़ जाते यहाँ पे झक मारने के लिए आएगा, झक मारेगा यहाँ पे। बोलते हो हमने 2.5 लाख नौकरी दे दिया, 2 लाख नौकरी दे दिया, 10 लाख नौकरी दे दिया। अरे मूर्ख, किसको नौकरी दिया रे तुम तो घूस लेकर के नौकरी दिया है। साला तुम घूस नहीं लिए होते तो साला उसे मीडिया वाला तो उससे मजाक उड़ा देता है। बीपीएससी का फुल फॉर्म बता। वो ऐसे टीचर जिसको बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता है, यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता है, हैं? ऐसे ऐसे आदमी को आप टीचर बना देते हो, एसपी बना देते हो, दरोगा बना देते हो, क्या काम करेगा? हैं? मेरे पे गुस्सा करते हो? गुस्सा करो, गुस्सा करो। तुम मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम गुस्सा करो। जब तुम्हारा बेटा जब बेरोजगार हो जाएगा ना, जब तुम्हारा बेटा जब सब्जी बेचना स्टार्ट कर देगा ना, तब तुम बोलना कि सुबोध साला एक ऐसा इंसान था जो सही बोला था। आज जो होती है भीमराव अंबेडकर की जो मूर्तियां तोड़ी जाती है, क्यों तोड़ी जाती है भाई? क्या रीजन है? भीमराव जो अंबेडकर है, जो जाति था, वो अपने ही जाति को क्या है कि इतना सपोर्ट कर दिया, आरक्षण दे दिया। आरक्षण सिर्फ 5 साल के लिए लागू हुआ था। जब स्टार्टिंग में जब भीमराव अंबेडकर बनाया था आरक्षण, 5 साल के लिए आरक्षण बना था। फिर ये हमेशा के लिए क्यों चल रहा है? कोई महत्व नहीं है, नौटंकी समझ लिया है जब आपको सरकार बना दिया जाता है। मूर्ख है और लोग। लेकिन आज पर हर व्यक्ति आरक्षण से मार खाया है, हर व्यक्ति को आरक्षण से तकलीफ है, हर बात को आरक्षण से तकलीफ है, बस वो आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि वो इस झंझट के दुनिया में नहीं पड़ना चाहता है। इसलिए झंझट के दुनिया में नहीं पड़ना चाहता है कि सब लोग को जरूरतें नहीं है तो हमको क्या जरूरत है, लेकिन हमको जरूरत है। और एक बात कान खोल के सुन ले, नहीं हम मीडिया है, समझे ना, और नहीं मदारिन है। सीएम प्रत्याशी सुबोध यादव मैं बात कर रहा हूं, और अपने आवाज उठाने के लिए ना माइक पकड़ लिया है। चैनल को प्रचार करने के लिए ना लोगो लगा रखा है। स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं मैं, कोई भी चीज पे हम सवाल उठा सकते हैं, समझे ना। और ज्यादा गुंडापन, नेता लोग को हम बोलना चाहते हैं कि गुंडा ही नहीं दिखा है। तुम्हारा पेट भर गया ना, तो ये मत समझो कि सारा गरीब का पेट भर गया। आज के डेट में देखिए भाई, हम बोलते हैं कोई भी चीज हो बराबर सम्मान दो। आपको सरकार बनाया गया है जनता के द्वारा, सबको सब जनता में बराबर प्यार दो, बराबर सम्मान दो। तुम लोग क्या करते हो? सरकार बन गए, भूल गए, और याद करो कि भाई दलित परिवार को, साला आज के डेट में दलित परिवार कोई गरीब है? अगर कोई गरीब है तो आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं कि दलित घर में कितने नौकरी है। आइए ना, हम आपको दिखाते हैं। हमारे वर्ग कास्टों में हमारा गलती है। एक बार बीजेपी का अगर सरकार आ जाए ना बिहार में, तो आरक्षण हट जाए ना, तो फिर हम उस दिन समझिए कि हम घर भोज करा देंगे मिठाइयों का। वो दिन हम समझेंगे कि हमारा जो वर्ग कास्ट का जो बच्चा है, जो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका मेहनत असफल ना हो, सफल हो। क्योंकि स्टूडेंट में भेदभाव क्यों? स्टूडेंट में भेदभाव क्यों कर रहे हो नीतीश जी? स्टूडेंट से भेदभाव कर रहे हो। स्टूडेंट एक ही होता है, स्टूडेंट में जातिवाद नहीं देखा जाता है, सब स्टूडेंट एक जैसा है। हम उसी स्टूडेंट को नौकरी देंगे जिसकी सबसे ज्यादा मार्क होगा, जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा। तुम्हारे जैसा बेईमानी नहीं करेंगे।
कि जिसका कम नंबर है उसका नहीं दो, जिसका ज़्यादा नंबर है उसको नौकरी नहीं दो। और आपके राज्य में यही है, कम नौकरी है उसी को तुम नौकरी दे रहे हो। कम नॉलेज वाला किया वो अपना ड्यूटी निभाएगा। वो आ रही है ना बात समझ में? जब तुम्हारे ऊपर कोई आवाज़ उठाए, तुम्हारे हाथ में प्रशासन है, सब चीज़ है, जेल भेज देते हो, किसी को मरवा देते हो। अरे नेता से बढ़ का गुंडा तो कोई है ही नहीं है। जनता में है तो सिर्फ दिखावा। लेकिन जनता को एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी गरीब उम्मीदवार को चुने, क्योंकि अमीर को आप अमीर बनाते जा रहे हो, अमीर को मतलब जिताते हो और अमीर को और अमीर बनाते जा रहे हो, ताकि आपके बच्चे जो है उसके पैर में कुछ चलता है। जनता यही बोलता है कि हम गरीबों का नेता है। जो नेता बोलता है कि हम गरीबों का नेता है, समझ जाओ कि वो साला गरीबों का दुश्मन है। पूछो क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बेटा जब तक तुम गरीब रहेगा, जब तक मैं तुम्हारा नेता हूं, तू अमीर हो जाएगा तो तू मेरा सर पे चढ़ जाएगा, इसलिए तुम गरीबे बन के रहो। तुम जब तक गरीब है, जब तक मैं अमीर हूं, और जब तक तुम अनपढ़ है, जब तक मैं तुम्हारा नेता हूं। नहीं तो तू पढ़ लिख लेगा, तू शिक्षित हो जाएगा तो तू हमसे सवाल करने लगेगा हमेशा। हमारा सरकार जो है, हमारा कुर्सी जो है खतरे में आ जाएगा। सरकार ये सोचकर सरकारी स्कूलों को सुविधा नहीं देता है, नहीं बढ़ावा देता है। तो सरकारी स्कूल का जो टीचर का जितना सैलरी है, एक टीचर को जितना सैलरी मिलता है ना, उतने सैलरी में 5 गो प्राइवेट स्टाफ जाके पढ़ा सकता है, प्राइवेट टीचर पढ़ा सकता है। अब प्राइवेट में पढ़ाई आप लोग जानते हो, हर इंसान जानता है कि प्राइवेट में कैसा पढ़ाई होता है। बताइए, हर बाप का एक सपना होता है कि हमारा बेटा जो है अच्छे जगह शिक्षा प्राप्त करे और अच्छे मुकाम पे जाए। लेकिन वो बाप ये नहीं जानता है कि ये तो नीतीश जी का राज है और हमारे को तो नौकरी नहीं मिलेगा क्योंकि हम बड़े कास्ट हैं। हर जन को मिल रहा है, फिर इतना पढ़ाते क्यों? बिजनेसमैन बनेगा। चलो नौकरी नहीं हुआ तो बिजनेसमैन बनूंगा। हम आपको बताते हैं बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं है। आपके पास जितना रुपया था उतना सारे रुपया तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च कर दिए। अब आपके पास रुपया का झांट है कि बच्चों को रुपया दीजिएगा फंडिंग करने के लिए, जाओ बेटा फंडिंग करो, तुम बिजनेस करो, कंपनी खोलो। कहाँ से रुपया है तुम्हारे? समझो, होता है कोई अगर ज़्यादा पढ़ लिख ले, अगर उसको कोई सहारा ना मिले, सपोर्ट ना मिले तो कामयाब नहीं हो सकता। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी समझदार हैं, लेकिन हमको गुस्सा आता है, मन करता है गालियाँ देने को। ये जो भ्रष्टाचार हम देखते हैं ना, हमसे देखा नहीं जाता। यही जो नहीं देखा जाता है ना, तो हमने निर्णय लिया है कि हम पॉलिटिक्स में हम तो आ चुके हैं, बस 2025 में अपना जलवा दिखा देंगे। तो बात यही है कि कभी नोट लोकर वोट दोगे ना, तो फिर तुम्हारे अंदर ना हिम्मत नहीं है उससे सवाल जवाब करने का। दौड़ते रहोगे, नेताजी नेताजी, हमारे गांव में एक रोड नहीं बना, एक सड़क नहीं बना। लेकिन आज का जो सरकार है ना, मिल बाल के बाटू खाऊ है, खाऊ सरकार है। अगर आप लाख बेईमानी किया हो, लाख घोटाला किया हो, लाख कर्म किया हो, तो आप बीजेपी से हाथ मिला लो तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर आप ईमानदार हो,
कोई गुनाह नहीं किया हो, अपने एरिया में अच्छा से काम किया हो, अगर बीजेपी से हाथ न मिलाओ तो आपके घर पे सीबीआई, ईडी सब आ जाएगा। चाहे वो सीबीआई खुद रुपया लेके आएगा, तुम्हारे घर में फेंक देगा, बहुत बड़ा घोटाला तुमको बता देगा। आज जो बड़े बड़े जो चैनल है, मालूम है बड़े बड़े चैनल क्या करता है? मोदी 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 को पूछते हैं। पैकेज मिलता है बड़े बड़े चैनल वाले को पार्टी की तरफ से कि मेरा नाम करो, मीडिया पे आप जो बड़े बड़े चैनल भी प्रचार कर रहा है इलीगल तरीके से, जबकि उसको सच्चाई दिखाने का किसी भी मीडिया में, किसी भी न्यूज वाले में जो बड़े बड़े चैनल है, सच दिखाने की हिम्मत नहीं है। मीडिया लोग तो सिर्फ अमीरों के पीछे पड़ा रहता है, चमचमाती गाड़ियों के पीछे पड़ा रहता है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे सर, सर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? अरे पागल, कभी जो रोड पे कभी गरीब घूम रहा हो, भीख मांग रहा हो, उससे तो सवाल किया करो कि भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम क्यों रोड पर सो रहे हो, उससे तो पूछो। क्या वो भिखारी लोग सरकार को वोट नहीं देते हैं, इसीलिए भिखारी को नहीं पूछते हैं सरकार? अरे मूर्ख, उसकी भी वोटर आईडी कार्ड बना दो, वो भी तुमको वोट देगा, उसकी भी हेल्प करो। गरीब वही है जो रोड पे सोता है, गरीब वही है जो भीख मांगता है, गरीब वो नहीं है जो अच्छे से खा रहा है, कमा रहा है। नौकरी वालों को हम गरीब नहीं कहते, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो। अरे अमीर गरीब तो सब कास्ट में है दोस्त। क्या हम यादव हैं तो हमारा सारा यादव अमीर है? हम आपको ये बताना चाहेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कितने भिखारी है यादव में, और कितने भिखारी है राजपूत में, कितने भिखारी है भुनियार पंडित में। भाई साहब, सब कास्ट में गरीब भी है और अमीर भी है। सरकार जब सर्वे करता है तो सीधा सर्वे कर सकता है कौन गरीब है। भाई तुम्हारे पास अकाउंट बैलेंस कितना है, उससे तुम जांच करवा कर तुम मालूम कर सकते हो कि कौन व्यक्ति गरीब है। भाई तुम्हारे पास जमीन कितना है, उस सर्वे के अनुसार आपको मालूम चल जाएगा सरकार को कि कौन गरीब है कौन अमीर है। अरे उसका अकाउंट बैलेंस देखो तुम, अकाउंट तो बैंक में है, ऊपर से ऊपर तुम चेक करवा लो। उसके घर पर अपना जो आदमी भेजो, आधार कार्ड से उसका अकाउंट डिटेल सारे निकल जाता है। उसका अकाउंट बैलेंस देखो, कौन अमीर है, किसके पास रुपया है, किसके पास नहीं है। और ऐसे करोगे तो काला धन भी तुमको पकड़ा जाएगा, काला धन भी मिल जाएगा तुमको। बोलते हैं भाई कितने आदमी कि जो जिसके पास टू व्हीलर है उसको राशन नहीं मिलेगा, और जिसके पास 4 चक्का है उसको राशन मिलेगा। जो नेता रिटायर नेता है उसको पेंशन मिलेगा, जबकि ऊपर चुनर गाड़ी से घूमता है, कोई विकास भी नहीं करता है, जनता को लूटता है, धमकाता है, उसको पेंशन मिलेगा। जो टीचर से, जो कोई भी नौकरी वाला हो, वो रिटायर हो जाता है, उसके पास 4 चक्का की लाइन लगी होती है। उसके बाद में हम बताया कि वो ज़मीन खरीद लेता है बेईमानी के कमीनी से, अच्छा घर बना लेता है, वो उसको रिटायरमेंट मिलेगा, पेंशन मिलेगा। ये तो नहीं सोचते हो कि तुम कमा के रखे हो किस लिए, बुढ़ापे उठी मतलब कमाई से अपना मने काटो। एक चीज़ है, बिहार सरकार से मेरा एक यही निवेदन है, यही एक मेरा सवाल है कि भारत सरकार जो है राशन दे रही है फ्री में, तो बिहार सरकार राशन क्यों रोक लिया भाई? बिहार सरकार ना राशन दे रही है, सॉरी भारत सरकार राशन दे रही है, बिहार सरकार अपना राशन क्यों बंद कर लिया? बिहार सरकार भी दे राशन और भारत सरकार भी राशन दे, फिर भी जनता उसी को चुन रहा है। आंख में बटन है जनता को। सारा चुनाव करते समय जनता नहीं सोचता है कि हम किसको वोट दें,
कभी सोचता है नहीं, जिसकी लहर है उसी को दे दो, जो जीतने वाला है उसी को और जिता दो, जो अमीर है उसी को और अमीर बना दो, जो चमचमाती गाड़ी से चलता है तो उसको और वोट दे दो और जीत जाएगा। तो इस बार फॉर्च्यूनर से महंगी महंगी गाड़ियाँ से चल रहा है, क्रेटा से चल रहा है, तो उसके बाद से हेलीकॉप्टर से आएगा आपके एरिया में प्रचार कर। नन टंकी चोदले वाला नेता के जितना सैलरी बा वो करा औकात बा के कभी हेलीकॉप्टर पर चढ़ेला, हेलीकॉप्टर से रही देवेला, हेलीकॉप्टर बुक करावेला। हम मान सो कतारी के तरीका देला, यहाँ से वहाँ जा सकता 10,000 20,000 रुपया दे के, ओकरे औकात बा पूरे बिहार में प्लेन से घूमेला। तो घुमावा खूब प्लेन से घुमावा, आ तू अपने बेटवा के भेज दो होने खातिर गाड़ मरत हुआ, पढ़ा लिखा दो, रोड पर दौड़ा दो। अरे बड़ कास्ट बढ़ जाती सोचो, जनता सोचो, तुम आरक्षण लगाकर तुम्हारे बेटे का हक छीन रहा है। हम पे गुस्सा आता होगा बहुत चीज, पर मेरे सामने भी नहीं आना, नहीं तो थूर दूंगा साले। एक चीज भी ध्यान रखना, तुम सरकार इतना घोटाला कर रहा है, सरकार इतना ये कर रहा है, उस पर किसी का लगाम नहीं है। हम स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है, हम किसी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। अगर हमने अश्लील बोली बोला है तो हमसे ज्यादा अश्लील मौनी मेरा आज बोलता है, कमेडी में आवा गार फाड़ दे, वही कर दे, मऊ कर दे, झाट का हर चीज बोल देता है। तुम्हारे गाड़ में दम है तो जाके थोड़ा उसको पकड़ो ना। अश्लील वर्ड तो साला भोजपुरी गाना वाला सब बना रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री तो एकदम गंदा हो गया। कोई इसके लिए डस्टबोर्ड सरकार ने नहीं बनाया, जैसे चल रहा है दुनिया वैसे चलने दो। सरकार को मालूम है कि हम इस चीज पे हम रोक लगाएंगे तो हमको यहाँ से इतना वोट कट जाएगा। भाई साहब, हर चीज की लिमिट होती है, समझ रहे हो ना? फिर लिमिट हद नहीं करना चाहिए। आजकल जो होता है मोबाइल पे फेसबुक पे बहुत गंदी गंदी जो होता है, क्या है कि वीडियो डाल देता है, छोटा छोटा बच्चा मोबाइल चलाता है, वो गंदी वीडियो देख करके उसका दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस पर सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या हमारे सरकार के अंदर इतना दम नहीं है? दम नहीं है अश्लीलता पर उस पर ब्रेक लगाने का, इसके लिए डैशबोर्ड बनाने का? फेसबुक सब लोग चलाता है, फेसबुक से अपने आधार कार्ड से उसका लिंक करा दो ना भाई। फेसबुक आधार कार्ड से लिंक रहेगा तो जो व्यक्ति अश्लील वीडियो बनाएगा, बिना आधार कार्ड से लिंक से फेसबुक नहीं बने, बायोमेट्रिक रखे फिर उसकी आधार मतलब फेसबुक बने पेज। सिर्फ ये गलती सही पकड़ने की उसकी है। जो व्यक्ति गलत करेगा, आधार नंबर है उसका, आधार नंबर से उसका डिटेल्स निकल, उस व्यक्ति को पकड़ो, उसकी सजा दो कि अश्लील क्यों वीडियो डाल रहे हो। अरे अश्लीलता की हद हो गई है यार। एक उसकी भी अश्लीलता वर्ड पर भी एक सीमा होता है, लिमिट होता है। लेकिन क्या करे, आज की दुनिया जो है ना, इतने भ्रष्टाचार है, इतने सारे भ्रष्टाचार हो रहा है ना, साला हमारा कलेजा टूट जाता है, कलेजा टूट जाता है। हम एक अकेला सवाल उठाए कैसे, लेकिन सवाल उठाएंगे। प्लानिंग सब ओके है, काम करना बाकी है। जो व्यक्ति गलत हो हम डायरेक्ट उसके मुंह पर बोलते हैं कि तुम गलत हो, और जो व्यक्ति सही है हम उसे डायरेक्ट बोलते हैं उसी के मुंह पर कि तुम सही हो। भाई, हमको गाली देने का हक है तुम पे, क्योंकि तुम देश को लूट लिया, खा गया। मेरे गांव का रोड नहीं बन पाया, मेरे गांव का नाला नहीं सुधार हो पाया, मेरा स्कूल नहीं सुधार हो पाया, नहीं कोई हॉस्पिटल आज तक सुधार हो पाया। तो आपको गालियाँ ना दिया जाए, आपको मारा ना जाए, तो आपको आरती दिखाया जाए, पूजा किया जाए, अच्छा काम किए हो। किसी को हक नहीं देने का हक है, राइट है, तो आपको हक छीनने का अधिकार किसने दे दिया? किसने दे दिया? मेरा अधिकार किसने छीन दिया? हम तुम्हें वोट नहीं दिए, हमें भी 75% आरक्षण चाहिए भाई। हम भी तो इंसान है, हम कौन सा गरीब है? हम कौन सा गरीब है? वो हम तो अमीर है,
हमारे पास तो करोड़ों का बंगला है, करोड़ों का घर है, करोड़ों का हर चीज़ है, जबकि साला पैकेट में 5 रुपया नहीं है। अभी आओ, अभी पैकेट था सालो 5 मिनट, जबकि हमारे पैकेट में 5 रुपया नहीं है। क्या बता दो, साला इतना पढ़ लिख लिया, नौकरी नहीं हुआ, क्या करें अब। खेत बेचकर हमने पढ़ाई किया है, अब हमारे पास खेत भी नहीं है कि हम उससे भी उपजा खाएंगे। अगर एक दिन अगर हम लोग काम नहीं किए तो आफत आ जाएगा खाने पे। आज जिसके पास बीघा के बीघा है, बीघा के बीघा है, सरकार उसी को नौकरी दे रहा है। बोलेगा से तुम अपने से भरोसा उड़ गया कि तुम नौकरी के लिए तड़प रहे हो। अरे मूर्ख, एक बार तू नेता बन के तू बैठा है अपने कुर्सी पे, एक बार तुम अपना कुर्सियाँ छोड़ दो ना, तुम्हें क्या जरूरत है नेता बनने की। कुर्सियाँ छोड़ दो तो तुम्हारा औकात पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। तुम उतना करोड़ों रुपए घोटाला करते हो तो तुम्हारा पेट नहीं भरता है। असला हम लोग 100-200 रुपया दिहाड़ी करते हैं, कमाते हैं, तो हम लोगों का पेट भर जाएगा। हमारे किसान को नहीं, हमारे किसान को आप कोई सुविधा दिए हो। एक आपको हम चीज़ बता दे रहे हैं कि आजकल बहुत सारे गांव में आग लग के गेहूं चल जाता है बिहार में। क्यों? बिजली से। पोल है ना, पोलवा हलाता है कैसे, ऐसा टेढ़ को हला दिया है, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगा कि भाई यहाँ का पुल टेढ़ी है, इसको सीधा किया जाए, सीधी पोल हलाया जाए, नया पोल हलाया जाए, ये पोल टूट चुकी है। नहीं, सरकार की उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार को सिर्फ यही कार्रवाई है, देखो बिना मीटर का कौन लाइन जला रहा है, कौन लाइन घींचा है, उसको जेल में करो। चोरी का लाइन चोरी करते हो तुम, लाइन तुमको जेल भेजेगा। कभी जनता ये नहीं बोलता कि तुम्हारे बिजली विभाग के कमी से ये पोल गिर गया, जिसके वजह से पूरे गांव जल के राख हो गया, पूरे खेतों का फसल जो है वो जल के राख हो गया। कभी इस पे आवाज नहीं उठाता है। समझे ना? तो तुम्हारा उचित है। जनता गलत करे तो गलती है, सरकार गलत करे तो गलती नहीं है, वो चना अमृत है। कहीं ना कहीं जनता में भी गलती है। आज तक जनता कोई नहीं सवाल उठाता है। जनता लोग कुछ होता है कि साला जो होता है ना, एक तो मूर्खता है, मूर्खे है, लेकिन कोई पढ़े लिखे शिक्षित होकर भी ससुरा मूर्ख है। वो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी कटता है, पैर में कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन कभी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचता है वो, कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है, आने वाले जो हमारे जो पीढ़ी पढ़ रहा है। अरे ससुरा, जब बिहार का पूरे विकास हो जाएगा तो तू अपने अमीर हो जाएगा। हमारे बिहार को या भारत को चलाने के लिए कौन कौन से विकास की सीमा है? सबसे पहले आप शिक्षा सुधार दो, दूसरी हॉस्पिटल सुधार दो। हॉस्पिटल सुधारना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत गरीब लोग मारे जाते हैं और उसके बाल बच्चों को दिक्कत हो जाता है, उसको बाल बच्चों को कोई नहीं पूछता है। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में मर जाए तो कोई कमा के नहीं, इसलिए हॉस्पिटल सबसे पहले सुधार करवाओ। तीसरी, आप सड़क बनवाइए, सड़क को टंच करिए, सड़क नाला सुधार कर लो, ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। चौथी बात, आरक्षण हटा दिया जाए और जो मेहनत करे उसी को नौकरी दिया जाए। हमको किसी दलित परिवार से लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई है सरकार से। अगर तुम में दम है तो सरकार के पास मेरा वीडियो शेयर करो और मैं लड़ लूंगा सरकार से। है मेरे पास ताकत, तो किसी को भी कुछ चलने का मैं हिम्मत रखता हूं मैं। तुमको मिलो तो वाह वाह, हमको नहीं मिले तो वाह वाह। ये सोच लो।
तुम क्या सोना को बने हो कि तुमको सोना का काम दे? हम मिट्टी का बने हैं भाई। जो तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है, फिर भेदभाव नहीं। अच्छा, आरक्षण देकर ये भेदभाव नहीं है तो क्या है बताइए? ये भेदभाव नहीं है। आरक्षण को आरक्षण पे आरक्षण देते जा रहे हो, और जिसको कुछ नहीं मिला है उसको सब चीज छीनते जा रहे हो। अरे होता है, कभी कभी आरक्षण दे दिए, कभी आरक्षण छुड़ा दिए, हर चीज में आरक्षण आप दे रहे हो। बताओ तकलीफ होगा कि नहीं हमें? यार हमारा हक तो छिना रहा है ना यार, हमारा हक छिना रहा है ना। तुम्हें मिल रहा है ना, तुम खुश है ना? जो हमारे बढ़ जाते हैं उसकी हक छिना रहा है, हमारा हक छिना रहा है। तुम खुश हो ना तुम लेकर के? तुम बोलते हो कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता, इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। अरे जब इंटरकास्ट मैरिज है, जब लड़का लड़की किसी भी जात से शादी कर सकता है, तो नौकरी में भेदभाव क्यों? स्टूडेंट के साथ भेदभाव क्यों? सबसे ज्यादा अपराध है सरकार की स्टूडेंट के साथ भेदभाव क्यों? स्टूडेंट में आरक्षण क्यों? जबकि स्टूडेंट एक ही ड्रेस लगा के जाता है, एक ही स्कूल में पढ़ाई करता है, और एक ही जैसा पढ़ाई करता है, हर चीज होता है, फिर स्टूडेंट में भेदभाव क्यों? और बोलते हो कि स्टूडेंट हमारा देश का फ्यूचर है। अरे तुम बोलने के लिए बोलते हो, लेकिन स्टूडेंट के पैर पे जो है ना, स्टूडेंट के पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हो कि जाओ बेटा, तुम 90 नंबर लाओगे तो तुमको नौकरी नहीं देंगे। दलित परिवार का 25 नंबर लाएगा, उसका नौकरी हो जाएगा, चाहे उसके घर में कितना भी नौकरी क्यों ना हो जाए। घर में ये को घर में 5-7 नौकरी क्यों ना हो जाए, तुमको नहीं मिलेगा। हमारा हम देखिए, हम बड़े कास्ट जो है ना, बड़े कास्ट जो हमारे भाई लोग हैं ना, हमको उसी से बहुत प्रॉब्लम है कि आज तक उसने सवाल नहीं उठाया। हमने ये जो बात बोल रहे हैं, एक हम व्यक्ति से बात कर रहे थे, हमारा दोस्त है, राजपूती है, तो बोला कि सुबोध अगर हमें आरक्षण मिल जाएगा तो हम बढ़ जात कैसे कहलाएंगे? फिर हम लोगों का बढ़ जात में क्या? अरे झंडू समझो, यहाँ पे बढ़ जात कोई नहीं है, नहीं कोई छोट है, नहीं कोई बड़ है। जैसे आप इंसान हो वैसे वो भी इंसान है। जो खून आपके अंदर है वही खून उसके अंदर भी है, फिर भी यहाँ पे भेदभाव क्यों? कभी हिंदू मुस्लिम भेदभाव, कभी दलित हरिजन भेदभाव, बढ़-जात भेदभाव, कभी यादव यादव भेदभाव, कभी यादव राजपूत में भेदभाव। भाई भेदभाव क्यों लाते हो? क्यों एक दूसरे का हक छीनते हो भाई? हर चीज होता है, आप हक छीनते जा रहे हो हर किसी का। अभी देखो, जो नेता लोग हैं, वोट मांग रहा है, बोल रहा है फलना से नहीं डरते हैं, इन्हें जटा, और लोग सब होकर पिछुआ पिछुआ घूम रहा है, घूम रहा है। थोड़ी सी क्या मिल रहा है? चाय पीने को, एक कप चाय पिला देता है, उसी पर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगता है। थोड़ा तो एक तो प्यार से बोल देता है अमीर आदमी गरीब को, आपका काम होगा। अबे साले तू जानता है तो बोलता है कि इससे पहले जीता था तो तुमने क्या कर दिया, और तुम्हारी सरकार है जो वो साला क्या कर दिया। वो तुम्हारा सरकार से नहीं बना तो तुमसे बनेगा। कोई व्यक्ति इस पे सवाल जवाब नहीं करता है। हर चीज में भेदभाव होता है, हर चीज में भेदभाव। भाई साहब स्टूडेंट के साथ भेदभाव मत करो। हम बोलते हैं स्टूडेंट पढ़ाई करता है, मेहनत करता है बहुत लगन से, और बहुत तपस्या से स्टूडेंट जो है अपना मेहनत करता है। वो एक हर स्टूडेंट के अंदर एक सपना होता है कि हम पढ़ लिख कर IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, दरोगा बनेंगे, SP बनेंगे, SDO बनेंगे, BDO बनेंगे, लेकिन उसका हक आरक्षण के कारण छीना जाता है।
आज तक हमारे बड़े कास्ट जो है और बड़े जाति का जो नेता भी है, उस ससुरों को भी ये साला नजर नहीं आता है कि हमारे जात के ऊपर क्या बीत रहा है। अब आरक्षण मिल गया ना इतना दिन से, अब कितना आरक्षण चाहिए? इतना दिन से आरक्षण मिल गया आपको। भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण लागू किए थे तो 5 साल के लिए आरक्षण लागू किए थे, फिर इतने दिनों तक क्यों चलते आ रहा है? बताइए। आरक्षण पे आरक्षण देते जा रहे हो, यार लिमिट होता है। आप 75% दे दिए तो यार 25% और दे दो ना, 100% दे दो ना, ताकि दलित परिवार का लड़का ना सिर्फ फॉर्म डाल दे, बिना पेपर दिए वो निकल जाए। मालूम है, अगर मान लो 100 को बहाली आएगा ना, तो 75% पहले दलित परिवार को उठाएगा। और इसी में दूसरा ऑप्शन, बढ़ जात का जो बच्चा का 85 नंबर, 90 नंबर, 95 नंबर आ जाए, उसको नहीं उठाएगा। दलित परिवार में 25 नंबर आ जाएगा, वो पास हो जाएगा। फिर स्टूडेंट के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो ना। आपने तो अच्छे एजुकेशन वाला, आज से शिक्षा वाला को आपने नौकरी नहीं दे रहे हो। जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, बोतल आदमी को आप नौकरी दे देते हो, तो क्या करेगा भाई? विकास करेगा कुछ? काम करेगा कुछ? समझा क्या? तो बात यही है यार, हम एक ही चीज बोलेंगे कि आपको आरक्षण देने, आपको हक देने की अधिकार नहीं है, तो आपको हक छीनने की अधिकार किसने दे दिया है? हम बताइए। अच्छा, उचित है मेरा बात जो आप इतनी मतलब सुन रहे हो? आप ही बताइए, बात उचित है? नहीं ना भाई साहब, आपको हम चीज बताया ना, मुखिया का चुनाव आता है हमारे एरिया में, 1 हो गया और 2 हो गया, 2 बार से हरजन का सीट आ रहा है। हरजन नहीं जीतता है, बड़े जात जाता है, उसको खड़ा कर देता है। तुम लड़ो, अपना जाना को खड़ा कर देता है, वो अपने स्टाफ को खड़ा कर देता है। हरजन जात को जीतने के लिए वो जीतता है, बड़े जात खाता है। तो एक तो हरजन भी खाया, और जो जिताया है उसको, जो वो भी खाया, पार्टी से खड़ा करके उसको जिता दिया। कोई फायदा हुआ? अब जाओ ना, अब तो साला घटिया विकास हो गया है पंचायत का, कोई काम नहीं। मुखिया बोलता है, मुखिया क्या बोलता है? फंड नहीं आ रही है ऊपर से, जबकि सारे फंड आ चुके हैं। मेरी पंचायत ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो मेरी पंचायत ऐप, और उसको जाकर लॉगिन करो। उसमें ऑप्शन आएगा कौन से राज्य से हो, कौन सा जिले से हो, कौन सा प्रखंड से हो, कौन सा पंचायत से हो, सारे सेलेक्ट करो। उस अकाउंट का आपका पूरी डिटेल, मुखिया का अकाउंट डायरेक्ट आ जाएगा आपका, आप भी चेक कर सकते हो। जबकि हम अकाउंट अभी तक चेक किए थे, 3 से 3.5 करोड़ तक रुपया मुखिया के पास आ चुका है फंड। अब मुखिया यही बोलता है, फ्री का राशन खाने वाले से, जो यहाँ का जनता फ्री का राशन खाता है, उसका विकास क्यों होगा? ये मुखिया बोलता है। अरे मूर्ख, राशन तो भारत सरकार दे रही है ना, मुखिया तो नहीं दे रही है ना। मुखिया नहीं ना दे रहा है, तो तुम्हारे लिए सवाल कहाँ से है? क्या राशन तुम्हारे अंदर है? तुम्हारे अंदर है, तुम अपना काम करो ना। सब आदमी अगर अपना अपना काम करना अगर स्टार्ट कर दे, तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सबके सब खाऊ सरकार है।
अब बताइए, हम हारे हुए नेता को हम नहीं, मतलब जो नेता अभी एक भी बार नहीं बना है, मुझसे हमारा सवाल नहीं। जो नेता एक बार जीत गया, अपने एरिया में काम नहीं कराया, कम से कम उस एरिया को जो जानता जो है, सवाल कर सकता है कि नहीं, अरे तू एक बार जीत चुका है, क्या बना दिया, नावड़ा बना दिया, क्या कर दिया हमारे एरिया में कि तुम दोबारा वोट मांगने आया है। जान नेता बोलता है पिछला बार फंड नहीं आया था, हम लोग रो रहे थे। तो रो रहा था तो भाई रोने वाला नेता हमको नहीं चाहिए, मर्द नेता चाहिए जो किसी के सरकार के कलर पकड़ के सरकार से सब तपड़िया के, सरकार को तपड़िया कर अपने क्षेत्र में विकास करे, मर्द नेता होनी चाहिए। साला मौगा नेता बहुत आया बहुत गया। मालूम है नेता लोग क्या चीज में मर्दांगनी दिखाता है, विकास में नहीं। किसी को मारना हो, अपने चमचा को भेज देगा, जाओ फल्ला को गोली मारो, मेरे खिलाफ ये बोल दिया, फल्ला मेरे खिलाफ आवाज उठा दिया है, जाकर उसको गोली मारो, जानता फेंक देता। अरे साला तुम मर्दांगनी दिखाना है, कुछ भी दिखाना है तो चुनाव के मुद्दे पे आ जाओ ना, आप उस विकास के मुद्दे पे आ जाओ ना, आप विकास करके दिखाओ ना। तुम क्या जरूरत है तुमको किसी को गोली मारने का, किसी को किडनैप करने का, किसी को कुछ भी करने का, जेल भेजवाने का, और उस पर लाखों रुपया खर्च कर दोगे क्योंकि वो मौज की लड़ाई हो जाएगा। साला मौज की लड़ाई तो मतलब ये होगा जब तुम विकास करोगे तुम अपने एरिया में। जनता कंप्लेन करता है तो क्या बोलता है, ये काम हो जाएगा, काम पे बात चल रही है, नेता लोग आता है, अरे भेलवा है बाजार पे, अरे यहाँ पे हम स्टेडियम बनाएंगे। गया स्टेडियम बन रहा है 5 सालों से, 5 सालों से भाई हमारे भेलवा बाजार पे स्टेडियम बन रहा है। आज भी वही नेता बोलता है कि हम अभी स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे, फिर बोलता है भाई हम कहाँ से बनवाएंगे। भाई जब नहीं बनवाओगे तो मुंह से बोल रहे हो कि गांड से बोल रहे हो तुम। कभी बोलते हो भेलवा बाजार पे अनाज का जो होता है गोला होता है वो हम बनवाएंगे, गोला बनवाएंगे ताकि किसान भाई जाकर वहाँ पे डायरेक्ट अपना धान गेहूँ बेचेगा, 2 रुपया ज़्यादा रेट में बेचेगा। बनते रह गया, कुछ नहीं हुआ। भेलवा बाजार पे कब से हॉस्पिटल आ रहा है, नहीं आया हॉस्पिटल। भेलवा बाजार पे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में माल जाल बांधने के लिए वो हॉस्पिटल बनाया गया। उस हॉस्पिटल में नहीं बेड है नहीं कुछ है। उसमें हम इंक्वायरी करने गए थे, भेलवा बाजार के जो दुर्गा मंदिर है उसके बगल में एक छोटा सा हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर महीना में 1 दिन भी नहीं आता है, महीने में 1 बार आता है, आधा घंटा के लिए आता है, हाजिरी बनाता है, जाता है। और उसका हम एक दिन दवाई उसका हम पकड़ लिए, एक्सपायर दवा दे रहा था, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। और मेरे चैनल पे जाइए और उस पर देखिए, मेरा चैनल पे वीडियो खोजिए और आपको मिल जाएगा, आपको इस जो हम वीडियो बना है उस हॉस्पिटल पे, इसी पे है, मेरा पेज पे जाइए और आप वो वीडियो आप ढूंढ सकते हैं। उस पर लिखा होगा कि भेलवा बाजार का डॉक्टर बना चोर। क्या बात करते हैं आप, एक्सपायरी दवा देता है वो, साला एक्सपायरी दवा तो जहर के बराबर होता है, समझ रहे हैं ना। हमने हॉस्पिटल प्रभारी से बात किया था। हॉस्पिटल प्रभारी जो क्या होता है कि इन सारे डॉक्टरों से क्या है कि सारे डॉक्टरों से उनका एक कमीशन बना रहता है, मंथली बना रहता है। भाई तुम्हारा सैलरी 50,000 आ रही है, 10,000 मेरे पैकेट में, तुम अपना कहीं जाओ, तुमको ड्यूटी व्यूटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ, लोग कंप्लेन करने आएगा मेरे ही पास ना आएगा, हम उसको बहाना से हटा देंगे। साला जब तुम्हारे हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो काहे के लिए हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे। पहले तुम डॉक्टर हायरिंग कर ले, उसके बाद में फिर हॉस्पिटल बनाना। हॉस्पिटल को बंद कर दो, साफ साफ वहाँ पे ताला लगा दो और वहाँ पे एक पोस्टर लगा दो कि इस हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर नहीं है। फिर सरकार से तो मांग करो भाई कि हमारे जो होता है इस हॉस्पिटल में डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी निकालो। क्यों नहीं वैकेंसी निकालेगा डॉक्टर, सब मिला रहता है। आप एक हम जो है एक एसडीओ के पास गए हुए थे,
हमने राशन पे संबंधित हमने बात किया कि एसडीओ साहब जो राशन दी जाती है आधा केजी कम क्यों दी जाती है। एसडीओ का क्या जवाब आया कि देखिए जो राशन होता है क्या प्रूफ है कि आपको आधे केजी कम मिलता है। हमने बोला कि प्रूफ किया आपको तो हम पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके बता देंगे, पूरे गांव में एक बार आप जनता से जाके पूछिए कि आपको राशन कितना मिलता है। जबकि आपका फर्ज है कि कभी कभी गांव का भी इंक्वायरी कर ले। अगर कोई व्यक्ति आपको कंप्लेन करता है तो उस व्यक्ति को कंप्लेन ले करके आधा घंटा के लिए किसी भी गांव में चले जाइए और जनता से पूछिए, डीलर से नहीं पूछिए, राशन डीलर से जाके उससे डायरेक्ट बात करिए। कि आपको राशन कितना मिलता है। एक जो उसी में का जो स्टाफ था, जो दलाल था, उसके जो आगे पीछे एसडीओ के आगे पीछे घूमते हैं, एमओ के आगे पीछे घूमते हैं, उसका आगे बैग वगैरह इधर उधर उठा उठा के रखता है, उसका चप्पल जूता साफ करता है, तो वो हमको क्या बोलता है, आपका राशन नहीं मिलना चाहिए। बोला क्यों? आप राशन के लायक नहीं है। क्यों? तो आपके पास बाइक है। अरे मूर्ख, हम गरीब बन के रहे तो तुम हमारा हेल्प करोगे, राशन दोगे तुम, और तुम्हारे बाप के घर से लेते हैं हम। सबके पास आज के डेट में हर किसी के घर में बाइक है। साला बाइक नहीं रहेगा तो गरीब आदमी कैसे जल्दी जल्दी वो काम कर पाएगा, कमाई कैसे होगा गरीब आदमी का। साइकिल से आज के डेट में कहीं जाएगा तो जाने में 2 दिन लगा देगा, जबकि बाइक है 2 घंटे में चला जाता है। तो और अच्छी बात है ना भाई, उसके पास बाइक है तो और अच्छी बात है ना कि उसके पास बाइक है, जल्दी जल्दी जाएगा कहीं पे, वो अपना काम के लिए ऑफिस जाएगा, अपना बिजनेस में जाएगा, और कहीं पे अगर दिहाड़ी कमाता है टाइम पे पहुंच जाएगा, कमा लेगा, और अच्छी बात है ना। तो आप क्या चाहते हो कि सब लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाह रहा है, जनता को आगे बढ़ाने जा रहा है कि सरकार ऐसा हो, ऑफिसर ऐसा हो, बोलो कि बेटा तुम इस बार तुम बाइक पे चढ़ रहे हो, अगली बार कोशिश करो तुम 4 चक्का पे चढ़ो, अगली बार कोशिश करो तुम और करोड़पति बनो। ऐसे शुरुआत देना चाहिए ना। तो जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींच रहे हो, तुम्हारे पास बाइक है। अरे बाइक तो यार कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति खरीद लेता है। 10,000 की सेकेंड हैंड बाइक खरीद लिया तो वो अमीर हो गया, 10,000 के बाइक खरीद लिया तो अमीर हो गया। वो बाइक उसके कमजोरी था, कहीं जाना होता है आना होता है तो वो साइकिल से जाएगा जी, पैदल जाएगा। बोलते हो उसको राशन नहीं मिलेगा। मैंने तुम ज़्यादा ढेर सारे तुम मतलब मैंने कानूनी जानते हो। तुम एसडीओ बन गए, एमओ बन गए, बीडीओ बन गए, एसपी बन गए, डीएम बन गए, तो अपनी औकात में दिखाने लग गए हो। याद रखो, जिस दिन जनता औकात दिखा दिया ना बेटा, उस दिन तुम्हारा नौकरी चला जाएगा। और पता नहीं तुम ये नौकरी लेने के लिए कितना पेपर जो होता है ना, कितना जो होता है कि पापड़ बेला होगा तुमने, और कितने मेहनत से तुमने जो नौकरी लिया होगा। हो सकता है तुमने घूस देकर भी नौकरी लिया होगा, और बहुत मेहनत से तुम नौकरी लिया होगा। क्या तुम यही चाहते हो कि अगर कोई जनता हम पे खोज कर दे तो हमारा नौकरी चला जाए? जो तुम कमा रहा है ना वो भी भूल जाओगे, तुम समझ जाओ। और सबसे पहले ना, भले आम जनता को बोल देते हो, कभी नेतागिरी वाला व्यक्ति से कभी मत टकराना, उसके अंदर में बहुत चीज़ होता है, अब बहुत चीज़ कर भी देगा तुमको, तुम्हारा नौकराई में रह जाएगा। पहले तुमको पता ही नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति कहाँ उठवा कर कहाँ फेंकवा देगा। जो व्यक्ति राजनीति वाला जो होता है उससे कभी मुंह मत लगाना। भले जनता को तुम चुतिया बना देते हो, बनाओ। आज जिस दिन जनता भी होता है ना, पढ़े लिखे व्यक्ति भी जिस दिन तुमसे टकरा जाएंगे ना, पढ़े लिखे व्यक्ति अगर चाहे वो गरीब घर का भी हो, समझ जाए नौकरी खा जाए, वो डायरेक्ट जाके सीएम से बात करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट तक चला जाएगा। वो जिस दिन उसका गुस्सा आ गया तो नौकरी से हाथ धो लो। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कानून बहुत जानता है, और तुम कितने को खरीद पाओगे, तुमको कितने को बचा पाएगा। तुमसे तुमसे जो ऊपर है, सीनियर है, वो तुमसे कमीशन लेता है तो वो तुमको बचा लेगा। क्या उसके ऊपर वाला भी उससे मतलब तुमको बचा लेगा? भाई साहब,
जनता चाहेगा ना तो कुछ भी कर देगा। आजकल के जो नौकरी वाले जो बनता है, बहुत सारे जो होता है अपराध कर रहा है। बात यही है, सरकार को जितने नौकरी वाला स्टाफ है, जिसके जिसके पास नौकरी है, उस पे एक बार सीबीआई जांच करवाए और ईडी भेजे, काला धन निकले तो उसको नौकरी से रिटायर कर दो और उसी नौकरी की जगह दूसरी वैकेंसी निकाल दो। इससे बेनिफिट ये होगा कि काला धन जो अपराध जो होता है, अपराध कम होगा, जो नए स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है उसको सफलता मिलेगा, उसको विकास मिलेगा, और सॉरी उसको नौकरी मिलेगा, उसको न्याय मिलेगा। और आप जो जितने भी सरकारी जो गवर्नमेंट नौकरी है, सरकार को ये भी पॉलिसी रखना चाहिए, सीआईडी अपना एक जो सीआईडी एक अपना ग्रुप बनाए, सीआईडी जाके हर थाने में पूछे, भाई साहब हम पे इस पे कंप्लेन करना है, आप कितना रुपया लेते हो तो केस लिखते हो, अगर थाना रुपया मांगे तो फटाका उसको रिटायर करो। भाई अब जांच करवाओ ना, आदमी को भेज करके उससे जांच करवाओ, अपनी टीम रख करके भेजो, उसके लिए भी मतलब एक नौकरी हायरिंग करो। तब ना आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा कौन सा थाना घूस ले रहा है, कौन सा कर्मचारी घूस ले रहा है, कौन सा एसडीओ घूस ले रहा है, कौन सा एसपी घूस ले रहा है, कौन सा डीएम घूस ले रहा है। हमने बहुतों को हमने आंख में आंसू देखा है साहब। एसपी डायरेक्ट कंप्लेन नहीं लेता है, उस व्यक्ति का सर फोड़ दिया जाता है, फिर भी एसपी कंप्लेन नहीं लेता है, नहीं डीएम लेता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को जो मारा है वो माफिया लोग मारा है। अब माफिया पर और माफिया से बिक जाता है प्रशासन। समझ गए? तो बात यही है दोस्तों, क्या बताएं, आज के हमारे बहुत सारे मुद्दा है, आप लोग समझे होंगे, हमारा जो बात सुने होंगे, लेकिन हम पे आपको गुस्सा आता होगा कि ये साला पागल है जो बोल रहा है। नहीं, पागल नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी ग्रेजुएट है, आईकॉम बीकॉम कर रखा है, सीए स्टडी कर रखा है, नहीं बना सीए लेकिन स्टडी तो किया ना। यूपीएससी हमने स्टडी कर चुके हैं, नहीं बना यूपीएससी। हमने एसएससी का भी तैयारी किए हैं, स्टडी की है, दिल्ली में रह के हमने पढ़ाई भी की है, खेत बेचकर हमने पढ़ाई किया है, लेकिन आज देखिए नौकरी नहीं मिला। क्यों नहीं नौकरी मिला? पहले आरक्षण वाले से सीट बचेगा तब ना हम लेंगे जी, समझा क्या? नहीं नौकरी आ रही है, नहीं कुछ आ रहा है, तो बात यही है। तो दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो होता है ना, कि किसी ने कहावत सही किया है कि अंधेरी रात चौपट राजा, यही है हमारे देश का नेता। एक जो होता है कि किसी एक अंधेरी नगरी था, अंधेरी नगरी का एक जो राजा हुआ करता था। अब उस नगरी में एक जो होता है किसी घर का दीवार जो होता है टूट के गिर गया बकरी के ऊपर। अब उस बकरी वाले ने जा करके राजा के पास कंप्लेन किया, तो राजा बोला कि ठीक है तुम बताओ किसकी दीवार है। तो दीवार वाला बोला, दीवार वाले को बुलाया कि भाई ये तुम्हारा घर है, आपका जो दीवार जो है गिर करके बकरी का हो गया, इसका तुम डट दो। वो व्यक्ति बोलता है कि सर इसमें हमारा गलती नहीं है, इसमें उसका गलती है, जो मिस्त्री इसको जोड़ा था वो ढंग से नहीं जोड़ा था। हम तो उसमें ईंट दिए, मसाला दिए, सब चीज़ दिए, सारे उसमें मटेरियल दिए, हमारा काम था सब चीज़ देना, अब मिस्त्री ढंग से नहीं जोड़ा तो मिस्त्री की गलती होगा। फिर वो राजा ने उस मिस्त्री को बुलाया जो उन्होंने घर जोड़ा था। तो उन मिस्त्री ने बोला
कि भाई वो मिस्त्री से बोलता है राजा कि तुम किस तरह से घर जोड़े कि ऐसे ऐसे नुकसान हो गया। तो मिस्त्री ने क्या बोला, देखिए हमने सब चीज़ ढंग से जोड़ा है, सब चीज़ सही से जोड़ा है, हमारा काम है सिर्फ जोड़ैया करने का। अब गिलावा जो बनाया वो कैसा व्यक्ति गिलाया बनाया, ढंग से गिलाया नहीं बनाया, इसलिए जो होता है ईंट नहीं बना, मसाला नहीं बनाया ढंग से, जिसके कारण से जो ईंट होता है ईंट नहीं चिपका होगा। फिर राजा ने बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, जो मसाला बनाया उसको बोला। फिर जो मसाला बोला, मसाला जो बनाया था उसको बोला है, हाँ जी आपने मसाला कैसे बनाए थे कि ऐसे ऐसे ये जो दीवार गिर करके इसकी बकरी की मौत हो गई। तो वो क्या बोलता है, भाई साहब हम तो पतला दुबला है, हमारे शरीर में औकात नहीं है, हमारे शरीर में ताकत नहीं है, हम कैसे मसाला हम ढंग से बनाते, बताइए। तो राजा बोला भी ठीक है आपका भी कहना बिल्कुल सत्य है, ठीक है ठीक है आप जाइए। भाई तुम मालूम करो कि अपने गांव में सबसे ज़्यादा जो बलवान है ताकतवर है कौन है कि जो ये काम नहीं किया। तो खोजते खोजते गांव में एक जो पहलवान मिल गया वो काफ़ी ताकतवर था। अब उससे बोला कि भाई देखो ऐसे ऐसे घटना हो गया, शायद ये तुम मसाला बनाए होते तो आज ये नहीं दीवार गिरता नहीं कुछ का होता। अरे मूर्ख, जो आप कहाँ तक चले गए, उसको फांसी पे लटका दिया, उसकी उसमें क्या कसूर है। नहीं घर बना तो उसको कोई व्यक्ति को पूछा, अब मान लीजिए उसकी इच्छा करेगा तब ना कोई काम करेगा जी। तो बात यही है कि जो होता है ना, अंधेरी राजा चौपट, सॉरी अंधेरी नगरी चौपट राजा, यही है हमारे देश के नेता। तो समझा करिए कि आप कैसा नेता चुन रहे हैं। तो कम से कम सोचिए, अपने लिए नहीं सही लेकिन आप अपने बच्चों के लिए सोचिए। थोड़ी थोड़ी सी जोश में आ करके आप किसी के नाम पे राजनीति कर देते हैं। अमीर आदमी को अमीर बना देते हो, कभी एक बार गरीब को जिताओ। अरे मान लिया कि गरीब तुमको हेल्प नहीं करेगा लेकिन एक गरीब तो अमीर बना ना। आप गरीब लोग मिल करके एक एक को अमीर बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, चुनाव में जिता करके, कम से कम वो तो हुआ ना। लेकिन वो गरीब रहेगा, लेकिन वो गरीब गरीब का दर्द समझता है, विकास तो जरूर करेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार जब बदलेगा तो विकास भी बदलेगा, जब नेता बदलेगा तो आपका एरिया का विकास भी बदलेगा। क्योंकि एक जो सरकार होता है एक काम करा देता है तो उसी पे जितने बार जीतेगा उतना बार चिल्लाएगा कि हमने ये बना दिया। वो नहीं बोलेगा कि हम पिछला बार जीते तो ये बनाए, इस बार जीते तो हम ये बनाए, अगली बार जीतेंगे तो ये बनाएंगे। नहीं, एक ही बार काम करा देगा, उसी पे बार बार चिल्लाएगा। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब कोई जानता है, फिर भी मूर्ख क्यों हो। लेकिन आपको लगता है, आप बोलेंगे कि सुबह जी जो हमको, भाई हम किसको वोट दे, आप ही बताइए। आपको लगता है कि ये नेता सही है उसको वोट दो जो काम कराया, नहीं तो निर्दलीय जिता दो, सबसे अच्छा चीज़। और निर्दलीय पर भी आपका विश्वास नहीं है तो नोटा पर वोट दबा दो, किसी को वोट नहीं दो, नोटा का मतलब किसी को वोट ना दो, नोटा दबाओ ताकि सरकार को मालूम चले कि यार हमने जो टिकट दिया है इसके एरिया से इतना नोटा निकला, इसका मतलब हमने सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। तो बात यही होता है दोस्तों। तो ये सब बातों को सोचिए, समझिए, कब तक समझिए हैं। आपका ज़िंदगी, आपका ही ज़िंदगी में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप ही के बाल बच्चा पर अत्याचार हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, नहीं रोजगार मिल रहा है, नहीं आपको काम मिल रहा है, सब काम अब मशीन के द्वारा होने लगा है। तो कम से कम इंसान के लिए कोई काम आना चाहिए ना। है, अब फिर भी आप हंसते हो, हा या आपके बच्चे के ऊपर एक गंजी नहीं है लगाने के लिए, मोदी मोदी मोदी, घर में आटा नहीं है खाने के लिए, मोदी मोदी मोदी। अबे साला, जो होता है आपका बिहार राज्य को जो लूट लिया लालू यादव, नीतीश कुमार, आरक्षण दे दिया बड़ जात को,
छोटे जात को आरक्षण दे करके छोटे जात को काफ़ी आगे बढ़ा रहा है, फिर भी बोलता है लालू यादव, लालू यादव। भाई अगर बताओ, हमारे एरिया से शिवहर क्षेत्र से रितु जायसवाल को टिकट दिया है, क्या लालू अगर हमारे यादव से प्यार करता, अगर यादव को सम्मान देता, यादव के शान मर्यादा एवं शान के लिए, क्या वो यादव को टिकट नहीं दे सकता था? यादव को भी तो टिकट दे सकता था, फिर भी जायसवाल को क्यों? इसका मतलब लालू यादव को, तेजस्वी जी को यादव से प्यार नहीं है। यादव को अगर प्यार होता तो आज तक ये रितु जायसवाल को टिकट नहीं देता, किसी यादव को देता। नहीं, हम आपको बोल रहे हैं ना, सब बोलता है कि यार यादव है, यादव। यार जातिवाद पे मत जाओ, यादव होकर यादव को वोट मत दो। कोई भी कास्ट का नेता हो जो विकास की बात करे, विकास कराए, हम उसी की चर्चा करेंगे, हम उसी को वोट देंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो बोलता है नीतीश जी की हम हर घर में नल जल की सुविधा दे दिए हैं, बताइए, हर घर में नल की सुविधा तो दे दिया है कि पानी आता ही नहीं है, लोग पानी के लिए तरस जाता है। अब पानी मतलब ऐसा देता है जैसे लग रहा है कि कोई बच्चा खड़ा होकर मुत रहा हो थोड़ा थोड़ा। अब उसकी पानी का इंतजार करें ना तो एक बाल्टी पानी भरने में पूरा सुबह से शाम हो जाता है, फिर भी नहीं भरता है। अब देखिए गर्मी का मौसम आया, बहुत सारे जो चापाकल है, चापाकल का पानी सूख चुका है, इस पे किसी का मतलब खोजने का हक नहीं है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है, नहीं खोजेगा। इस बार भी चुनाव आ रही है तो कोई मोदी मोदी चिल्लाएगा, कोई लालू लालू चिल्लाएगा, लेकिन देखिए जनता भी मूर्ख है कहीं ना कहीं। लेकिन कोई जनता ये नहीं बोलेगा कि पहले तुम जीते हुए कैंडिडेट हो। अरे तुम नहीं जीते हो, तुम्हारा सरकार तो जीता है, तुम्हारा सरकार तो है, उससे बोले कि आकर पहले नल सुधार करवा कर जाए तो फिर हम आपको वोट देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? घंटा समझ में आएगा तुम्हें। हमारा वीडियो देखता है, तुमको गुस्सा आता है, गुस्सा करो झाट से ना, हमको उससे क्या मतलब है। आप बोलोगे कि हम अश्लील बात का, हम वर्ड, जो अश्लील वर्ड जो है हमने यूज किया है, नहीं बेटा, हमने अश्लील शब्द का हमने कोई उपयोग नहीं किया है। अश्लीलता को पकड़ना है तो जाओ ना, कॉमेडियन जो होता है बहुत जो भोजपुरी गाना है, अश्लील गाना गाता है, अश्लील जो कॉमेडी बना रहा है, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है ना, तुम्हारे गान में दम है ना, तो जाके उसको पकड़ो, उसके लिए 10 वोट बनाओ। हम विकास के बारे में, सही काम के बारे में बोल दिए, साला हम तो गाली देंगे, हम बिल्कुल गाली देंगे, जुतियाएंगे भी। तुमको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, तुम नौकरी मत लो, हमें नौकरी की ज़रूरत है, हमें नौकरी चाहिए। हम बढ़ जात हो गए तो हम गलती हो गए, हमसे गलती हो गया। हमारे पास करोड़ों का संपत्ति है कि हम बैठ कर खाएंगे, हमारा बाबा दादा अरज दिया है, हमको तो चाहिए, हम बढ़ जाते हैं, हमको तो नौकरी चाहिए। आज जिस चीज़ को भी नौकरी चाहिए ना, हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के पास पहुँचे। शायद हो सकता है हमारे जो बढ़ जाती है उसको थोड़ा सपोर्ट मिले। हमने ये नहीं कि हम बढ़ जाति को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे जाति को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मेरे कहने का मतलब यही है, जो मेहनत करेगा वही फल खाएगा। अरे छोटे जात को तुम राशन दो, भरपेट खाना खिलाओ तुम उसको, कि तुम नौकरी छीन लोगे यार। स्टूडेंट में तुम भेदभाव कहाँ से ला दिया? कौन सा संविधान में लिखा है कि हम स्टूडेंट के साथ भेदभाव करेंगे? हम एक तो तुम हिंदू मुस्लिम भेदभाव करते हो, यादव राजपूत में भेदभाव करते हो, भुनियार राजपूत में भेदभाव करते हो। स्टूडेंट तो एक समान है भाई, स्टूडेंट में तो कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट में क्यों आप जातिवाद कर रहे हो? तो हर चीज़ है यार, मूर्ख सोचो ना। है कितना कोई बोलता है कि नीतीश कुमार अच्छा नेता है, बीजेपी अच्छा नेता है। अरे वही बीजेपी जो सरकार था, केंद्र सरकार,
अब वही नीतीश कुमार का सरकार था जो बीजेपी से संगठन था, बीजेपी का भी बिहार में सरकार था, गठबंधन सरकार, और केंद्र सरकार भी जो था बीजेपी का सरकार था। फिर भी हमारे बिहारियों को मारकर भगाया जा रहा था गुजरात से। भूल गए क्या? नीतीश कुमार के अंदर दम नहीं था कि हम इस पे आवाज उठाएं। हम बोलते हैं कि अगर एक बिहारी गलती करे तो क्या सबको सजा मिलेगा? अरे जब वो एक बिहारी गलती किया तो हमारे पूरे बिहारियों को मारकर भगा दिया। जब वही एक जो गलती किया था, आसाराम, आसाराम कहाँ का है? गुजरात का है ना। इतना घटिया अश्लील जो काम कर दिया था, उसको तो पूरा गुजरात को भी मतलब निकाल देना चाहिए था भारत से। अगर नीतीश कुमार के जगह अगर हम होते ना, तो चढ़ के ना गुजरातियों के छाती पर चढ़ के उनके बाती छटका देते, बाती तोड़ देते हम। दम होनी चाहिए। जब वो संविधान को तोड़ दिया पूरे गुजराती, जब बिहारियों को कौन सा कानून में लिखा था कि बिहारियों को मार कर भगा, गैर कानूनी से उसको मार कर भगाया जा रहा था, तो क्या जब गुजरात सरकार जब अपनी कानून मर्यादा को तोड़ दिया, तो क्या बिहार सरकार अपने कानून मर्यादा को तोड़कर बिहारियों को बचाने के लिए कदम नहीं उठा सकता था? अरे ये शान की बात था, अपने घर के बात था। अपना ये जो बिहार हुआ नीतीश कुमार के लिए कि बिहार अपना घर हुआ, जो उसके घर को आदमी को मारकर भगाया जा रहा था, एक वर्ड भी नहीं उठाया था। अब वही जब मनीष कश्यप जब उसको सच्चाई बता दिया कि तमिलनाडु से लोगों को मारकर भगाया जा रहा है, तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है। जो सच बोले कि दम नहीं है, तुमको ना फायदा है, सीएम से मिले हो, इस राज्य का सीएम है, उस राज्य से हमारा दोस्ती है, उसके बेटे के केक काटने जाएंगे, बर्थडे में खाएंगे केक। मेरे नेता में हो गया दोस्ती, और नेता में नहीं हो, जब जीतने से पहले बोलते हो कि अरे फलाना नेता है, गजदार है, इसको हम ये जेल भेजेंगे, वो करेंगे, और जब जीत जाते हो तो तुम्हारा चाचा भतीजा हो जाता है, कोई मामा हो जाता है, कोई तुम्हारा फूफा हो जाता है, कोई तुम्हारा मौसा हो जाता है। जीतने के बाद भूल जाते हो। क्या समझ रखे हो? हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ऑफ पावर, जनता ऑफ पावर। जब विधान को जो होता है ना, संविधान को खोद कर उसका गुदा गुदा निकाल कर छीट देगा, फिर गुदे गुदे संविधान का निकाल देगा, समझ जाना। फिर औकात जब दिखा रहे हो दिखाओ। जिस दिन किसी का मूड घसका ना, उस दिन तुम उसके पास भी मत रहना, वरना तुम कहाँ जाओगे कोई पता नहीं चलेगा। अपने आगे पीछे गार्ड लेकर के कुर्सी पर बैठ करके आज तुम बाहुबली बनते हो, लोगों को आंखों में धूल झोंकते हो। अरे बेवकूफ, तुम जितना खर्च करते हो वही खर्च आप सही जगह करो, विकास ऑटोमेटिक जाएगा। जनता आपको खुद आपको गुण गाएगा, मतलब आपका गुण गुण गाएगा, खुद आपको जनता सपोर्ट करेगा। अच्छे काम करो ना। जब तुम गलत काम के लिए ताकत दिखा सकते हो, तो सही काम के लिए ताकत दिखाओ यार, जिससे जनता भी खुश रहेगा तुमसे। समझे क्या? सलाह, लेकिन तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। बोल दिया जाता है ये चीज़ वो चीज़, ये बात डिस्ट्रैक्ट, लोगों को आंखों में धूल झोंकते हो। बताओ। ऐसे हम तो सारे नेता को टारगेट किए हैं, जो हमारे नज़र में जो नेता गलत है वो गलत है। आज के डेट में तो हमें भाई कोई भी एक भी नेता ईमानदार नहीं निकला, लेकिन फिर भी हमारे बिहारियों को लूट कर खा रहा है लोग। हमारे जो देश को आज़ाद हुए 75 साल होने वाले, 75 से 76 साल हो गया, नहीं कभी फैक्ट्री बना हमारे बिहार में, नहीं कोई बड़े उद्योगपति आए, नहीं कोई कंपनी आए। जब कोई कंपनी आता है, बड़े उद्योगपति आता है बिहार में फैक्ट्री डालने, तो उससे रंगदारी मांगा जाता है। अब वो कंपनी वाला सोचता है कि भाई यहाँ पर तो हम जितना कमाएंगे नहीं, उससे तो कितना हम यहाँ पे रंगदारी दे देंगे। तो बिहार में रंगदारियों मांगा जाता है। क्या इस फैक्ट्री वालों को, क्या ये फैक्ट्री वालों को सरकारी गार्ड भी मिलना चाहिए,
जब फैक्ट्री वाले आपको इतना इनकम टैक्स कमा के देगा, करोड़ों रुपया देगा, तो सरकार के तरफ से उसके लिए 5 स्टाफ हायर नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट, ताकि गुंडा लोग आए तो उसको सलूट ले। नहीं, मोदी जी जो है, एक किसान का लोन तो माफ नहीं होता है, और मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी जो है, उसकी 10 लाख करोड़ लोन माफ कर दिया है। बताइए, जबकि हमारे जो किसान भाई 50,000 1 लाख रुपया लोन ले करके रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, फिर भी उसका लोन माफ नहीं किया जाता है। बताइए, कितना शर्म की बात है। शर्म की बात है कि नहीं है? तो बात यही है दोस्तों। किसान, यही कारण है कि किसान आत्महत्या करता है तो लगभग 10-20 लाख किसान जो है हर साल फांसी लगा के मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। और किसान को खेती करने से मन हट चुका है, दिल टूट चुका है। तो आप ही जरा चर्चा करिए और आप ही सोच कर बताइए, क्या जो किसान के साथ होता है वो सही वो होता है? जबकि हमारे देश के लिए 2 ही चीज बड़ा है, पहला किसान, दूसरा जवान। अगर किसान और जवान दोनों भाई न रहे ना, तो देश चलना मुश्किल है। अगर अपना खेती करना छोड़ देना, तो पूरे देश भूखे मर जाएगा। एक चीज, जवान अगर सीमा पे लड़ना छोड़ देना, तो देश पूरा लूट जाएगा। आप देखिए, नहीं किसान का लोन माफ करते हो, नहीं जवानों को क्या करते हो, नहीं रहने की ढंग से सुविधा देते हो। जो बॉर्डर पे रहते हैं हमारे जवान लोग, वहाँ पे उसको पुल के नीचे उसको बसेरा बना दिया जाता है, वहाँ पे लोग सोता है बीएसएफ के जवान, और जंगल में उससे रखा जाता है। ये नहीं कि उसके लिए भी जो गाड़ी जो हायर करता है ना, 4 व्हीलर, कम पावर का 4 व्हीलर हायर करता है। और नेता लोग खुद 1-1 करोड़ की गाड़ी से चलता है कि हमारे ऊपर कोई गोली मारे तो भी नहीं लगे, बम फेंके तभी नहीं लगे, वाटर प्रूफ चलाता है। जैसे उसको वाटर प्रूफ जो लोग बोलते हैं, या कोई बोलते हैं कि जिसके ऊपर कुछ ना हो। तब बताइए, और नेता को इसी तरह छोड़ देता है जो उसकी सेवा करता है। अरे मूर्ख, नेता को एक से एक तेजी गाड़ी देना चाहिए, हेलीकॉप्टर देना चाहिए, प्लेन देना चाहिए, सब चीज़ देना चाहिए यार। 1-2 दे देने से देश का प्रॉब्लम थोड़े हल होता है। एक से एक मिसाइल बनाना चाहिए, लेकिन ये तो भारत सरकार दूसरे देश से मिसाइल खरीदता है। अरे कभी ये सोचे कि यही मिसाइल हमारे देश में बने तो दूसरे देश हमसे खरीद कर ले जाए। मालिक कभी नहीं बनता है भारत, सिर्फ खरीदने वाला बनता है भारत। 100 करोड़ की चीज ले आता है 2 लाख करोड़ में। बताइए, चाइना देखिए कितना डेवलप हो गया। जब हमारे चाइना, एक समय चाइना हमारे भारत से भी गरीब हुआ करता था, आज चाइना देखिए डेवलप हो गया। तो सोचिए। अब जो आपको दोस्तों बता दें कि जो सीए कानून है, सीए कानून को लेकर बहुत सारे हंगामा भी है। तो सीए कानून तो गलत है। आइए हम आपको बताएं कि सीए कानून कैसे गलत है। सीए का मतलब यह है कि दूसरे देश का व्यक्ति आकर के मेरे देश में वो रहेगा, वो घर बनाएगा, जमीन खरीदेगा, रहेगा। एक तो भारत की जनसंख्या ऑलरेडी इतना ना बढ़ चुका है कि भारत को लोगों को रहने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए जमीन नहीं मिल रहा है रहने के लिए। बताइए, एक तो भारत की संख्या और बढ़ रही है, और ऊपर से दूसरे देश के लोगों को बुला करके और भारत की संख्या बढ़ा रही है।
नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए कि ये हिंदू आ जाएगा मेरे पास तो मेरा वोटर बन जाएगा। भाई साहब हम एक चीज आपको बताएं, और हमारे भारत के जो नागरिक को बोलते हो कि संख्या 2 से अधिक मत बढ़ाओ, और दूसरे देश से ले आकर के संख्या बढ़ा रहे हो। माने जो अपने देश का जो आदमी है उस पर रोक लगाओगे, दूसरे देश का व्यक्ति है उस पर रोक नहीं लगाओगे, उससे नागरिकता दोगे। नागरिकता हमारे भारत के लोगों को नागरिकता नहीं है क्या कि तुम नागरिकता दोगे? अरे तुम नागरिकता उसको दे रहे हो जो दूसरे देश से व्यक्ति भाग कर हमारे देश में आया है, उसको नागरिकता दे रहे हो। आज जिसकी जन्म कुंडली ही यहाँ से होती है स्टार्ट, तो जन्म कुंडली से ही उसकी डॉक्यूमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाता है। आधार कार्ड हो, जो चीज़ हो, उसके सब चीज़ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या तुम उसकी नागरिकता दे रहे हो जिसकी ऑलरेडी पहले से नागरिकता मिली हो? नहीं, तुम नागरिकता उसको दे रहे हो जो दूसरे देश से आकर बसा है। अपने देश का आदमी भूखे मरेगा, दूसरे देशों को खिलाओ खूब। यही है क्या? घर का मुखिया ऐसा ही होना चाहिए, अपने बाल बच्चों को भूखा रखे और दूसरों को बाल बच्चों को खुश रखे, वो भी दुश्मन के बच्चों को। भाई हमारा हिंदू हुआ तो क्या हिंदू हिंदू भाई भाई हो गया तो ठीक है, हम हिंदू हिंदू है ना, आप भी हिंदू है हम भी हिंदू है, मोदी जी आप भी हिंदू है हम भी हिंदू है। आप हमको एक यूपीएससी का कोई जॉब दे दो, हमको कोई नौकरी लगा दो यार, हम भी हिंदू है। 20-20 करोड़ जो होता है कि 20-20 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया सब किसी के खाते में भेज दो, हम सब हिंदू के भाई, हम सब हिंदू है, भेज दो। क्या किया हिंदू के लिए भी? झूठ मूठ का हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम में लड़ाते हो, जनता में नुकसान होता है जनता की। तुम कट्टर हिंदू दिखाते हो, नहीं, तुम सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू करते हो। जो सुविधा हमको मिल रहा है वही सुविधा मुस्लिम को भी मिल रहा है, तो फिर भेदभाव कहाँ हुआ? क्या तुम स्पेशल हिंदू के लिए तुम नौकरी निकाले हो, हायरिंग निकाले हो? निकाले हो कभी स्पेशल? नहीं। लेकिन तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, जनता को प्रॉफिट यही है, बेनिफिट यही है अपनी कुर्सी के लिए। और जनता तुम पे भरोसा करता है कि यार मोदी जीत जाएगा तो हिंदू का राष्ट्र हो जाएगा। जब तुम 2 बार जीत गया यार, 3 बार जीत गया, तुम कोई फायदा ही नहीं है तुमसे, तो जनता तुमको क्यों जिताएगा भाई? बोलता है कि 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है, तो 20% मुस्लिम से हिंदू का खतरा है। नहीं, यहाँ पर हिंदू का खतरा नहीं है, यहाँ पे नेता की खतरा है, उसकी कुर्सी की। नहीं मुस्लिम को हिंदू से खतरा है, नहीं हिंदू को मुस्लिम से खतरा है। सिर्फ नेता को खतरा है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो हमारा कुर्सी का खतरा हो जाएगा, कुर्सी गिर जाएगा। मुस्लिम नेता होता है अपने मुस्लिम को अपने अंदर में करता है ताकि ये मेरे पीछे हो, मुझे वोट दे करके अकेलापन नेता जीता है। हिंदू का नेता है, सारे हिंदू मेरे पास आया तो हिंदू का नेता। अगर हिंदू मुस्लिम हटा देना तो वही व्यक्ति जीतेगा जो विकास की बात करेगा, क्योंकि विकास का कोई मुद्दा नहीं है तुम्हारे पास। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं कब से आपको। जब दम है ना तब विकास की बात करो, हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, जातिवाद छोड़ दो। अगर दम है तो, नहीं दम है तो उसकी बात नहीं है। तुम विकास की बात करो ना। जिस दिन हिंदू मुस्लिम छोड़ दिए ना, उस दिन कोई नेता आएगा ना विकास की बात करे, मुद्दा की बात करे कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे और किस काम से जनता खुश होगा। लेकिन अब विकास कहाँ होता है? नेता है, जहाँ पे चलता है कफला चलता है। नेता तो जनता के सुरक्षा के लिए नेता चुना जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। नेता अपने ही सुरक्षा के लिए देखते हैं कि आगे 100-150 गाड़ियाँ पीछे झुका लेता है और थाना उसको सेवा करता है, गार्ड उसको मिल जाता है। भाई अगर तुम सही नेता रहोगे तो तुमको कोई गोली मारेगा, तुमको कोई किडनैप करेगा
इसका मतलब तुम सारे लूटा है, जनता का कुछ का गुस्सा होगा, तुम हिंदू मुस्लिम लड़ाओगे तो जनता तुमसे दुखी होगा, उसको नुकसान होगा, तो तुमको लोग मरबे ना करेगा भाई, क्या करेगा? तो क्यों करते हो हिंदू मुस्लिम? किसी नेता में आज तक दम नहीं है जो विकास की बात करके चुनाव मांगे, नहीं है दम। लेकिन हमारे जनता भी क्या बोलता है, जो जातिवाद होता है उसी के नारे लगाता है। जनता जब समझदार होता है, जो नेता भी जो वोट मांगने आ रहा है एमपी के चुनाव में, उससे आप सवाल करिए कि हमारे गांव में आप क्या करेंगे। आज सबसे पहले जीते हुए पार्टी को मत जिताओ। आज जो आदमी जो है, जो पार्टी से टिकट लेकर आया है, उसको मत जिताओ, निर्दलीय उम्मीदवार को जिताओ, ताकि पार्टी को लगे कि हम गलत पार्टी को टिकट दिए हैं, इसलिए हमको वोट नहीं मिला, ताकि अगली बार भी टिकट दे तो उस सोच समझ के टिकट दे। अब जो ऊपर वाला पार्टी गुंडा मवाली को टिकट दे देता है, बताइए, गुंडा मवाली को टिकट दे देगा तो वो जीत जाएगा, तो और अपने क्षेत्र को लूट लेगा भाई। तो जो व्यक्ति आ रहा है वोट के लिए, तो उससे पूछिए आप क्या काम कराए थे, और इससे पहले जीते थे तब क्या काम कराए थे। मेरे क्षेत्र में नहीं, अपने ही क्षेत्र में जीते हैं तो वहाँ पे क्या क्या काम कराए हैं। और एक बार आपके कोई रिलेटिव है तो उससे भी बात करके पूछ लीजिए कि आपके एरिया में क्या काम कराया है। अपने घर का मुखिया दूसरे विदेशियों को बनाओगे, दूसरे घर का आदमी को आप मुखिया बनाओगे नहीं। अपने घर का मुखिया जो है ना, अपने ही घर का होना चाहिए। अपने क्षेत्र का जो चुनाव है ना, तो अपने ही क्षेत्र का कोई नेता होना चाहिए। और जो पार्टी से टिकट लेकर आया है उसको मत चुनिए, निर्दलीय उम्मीदवार को जिताओ और किसी गरीब को जिताओ। जो साइकिल से चलता है ना, वही सच्चा नेता है। एक चीज़ का ध्यान रखो फिर। और गरीबी इस देश का विकास करेगा, क्योंकि अमीरों को तो खाते खाते उसकी गार मोटा गया है, और उस साले को खाने का आदत पकड़ चुका है, वो खाता खूब है। इतना भी कम से कम सोचो कि चलो अमीर को अमीर बनाते जा रहा हूँ तो कभी गरीब को भी अमीर बना दे, लेकिन गरीब विकास करेगा, इतना ध्यान रख लीजिए। क्योंकि गरीब नेता डरता है कि हम ये नहीं काम कराएंगे तो जनता हमसे सवाल करेगा, ये करेगा वो करेगा। हम पहली बार जीते हैं तो पहली बार में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, देखिएगा किसी भी एक नेता को बार बार जिताइएगा तो विकास आपका एरिया का नहीं होना है। तो विकास की बात करिए। हम विकास के दीवाने, सिर्फ न्याय की बात माने। हम सुबोध यादव, सीएम प्रत्याशी बिहार। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।